कि प्रीमियम एरिया में है कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में, वो देख रहे हैं। मतलब प्राइस जो है महंगा है सस्ता है। देखो, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मार्केट का सेंटीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है सेंटीमेंट। ये मैंने पीसीआर डाटा से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद जो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया। अब ये स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट करना है, उसका भी एक तरीका है। मतलब मैंने 24,200 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया। अब ये जो प्राइस जो है यहाँ से मूव होकर यहाँ तक पहुंच गया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ वॉलेटिलिटी हाईली वॉलेटिलेट रहता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें फिबोनाची के खींचना है। उस फिबोनाची के 50% जो हमें मार्क करना है। ये जो 50% मान लो यहाँ से 50 का यहाँ 150 चला गया, वो 100 है। ये वाला एरिया प्रीमियम एरिया है, मतलब ये महंगा वाला एरिया है, ये महंगा है। यहाँ पर क्या है डिस्काउंट एरिया है, ये क्या सस्ता है। जब अगर पॉजिटिव ट्रेंड में ये प्राइस इस एरिया में जब आ जाता है, तो हमारा बाइंग एरिया बन जाता है। तो बाइयर के लिए ये सही रहेगा और सेलर के लिए ये सही रहेगा। सेल यहाँ से सेल करते हैं बाई। हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, ट्रेड विथ लॉजिक, लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, इस सीरीज में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज स्पेशली हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि जो आपने आज के दिन में लिया हुआ ट्रेड को अगर एनालिसिस करोगे, उसका लॉजिक आप समझोगे, उसका पीछे क्या लॉजिक हम समझ के अगले दिन आपने अगर ट्रेड एंट्री करोगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांस है। ताकि आपने मार्केट को प्रिडिक्शन करना छोड़ दें। दोस्तों देखो, मार्केट को आप जब प्रिडिक्शन करोगे, तो उस हिसाब से मार्केट चलता नहीं है। आप जैसे मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पूरा दिन में सिर्फ दो ही ट्रेड एंट्री किया। वो एक ट्रेड जो है हम टेलीग्राम चैनल में दिए, ये ट्रेड जो है हम लाइव मार्केट में दिए। दोस्तों, ये है 24,200 का कॉल का एक ट्रेड। इस जगह पर हमने एंट्री किया है 130 पे, दोबारा हमने 142 पे एंट्री किया, और यहाँ से हमें यहाँ से 17 पॉइंट का कैप्चर किया, और यहाँ से हमें 30 पॉइंट का कैप्चर किया। ये दोनों ट्रेड हमारा सक्सेस हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक समझने के पहले मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर अपना भी ट्रेड को इस तरह से आप एनालिसिस करोगे, ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो गया ना, आधा लॉस जो है आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप आधा लॉस हैकर से आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको एक ही तरीका है, आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना है। ओवर ट्रेडिंग अगर बंद करना है, आपको एक ही तरीका है, आपको लिया हुआ ट्रेड को एनालिसिस करना है। दोस्तों, अगर आप लिया हुआ ट्रेड को एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा सोचोगे समझोगे, एंट्री करने के पहले आप थोड़ा सा सोचोगे समझोगे, नहीं तो आपका कैपिटल है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका कॉल पुट मोबाइल है, आप कॉल में और पुट में एंट्री करते हुए बिना मतलब का, और फाइनली आप डे एंडिंग में आपने ब्रोकरेज ही इतना दोगे। अगर आप 40-50 ट्रेड देके आपने ब्रोकरेज ही इतना देते हो कि जो आप प्रॉफिट से भी बहुत ज्यादा आप ब्रोकर दोगे, उसको अवॉइड करने के लिए ये दिया हुआ ट्रेड का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने ये वाला सीरीज में अगर मेरे ट्रेड का साथ अगर यहाँ पर देखोगे, आप भी इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है आपके लिए नया, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाला है डेली बेसिस में। अगर आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने आज एंट्री किया है, ये सेम सिनेरियो कुछ दिन के बाद भी आ सकता है। अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाएगा, इसको अगले दिन भी आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, एक पेन और एक डायरी के साथ बैठिए। दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये ऑप्शन बायर के लिए मार्केट का प्रीमियम एरिया और डिस्काउंट एरिया को फाइंड आउट करना, ताकि प्रीमियम एरिया और डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया डिस्काउंट एरिया कौन सा होता है कि मार्केट में अभी प्राइस जो है, ऑप्शन का प्राइस महंगा है कि सस्ता है। अगर आप एक ऑप्शन भैया
अगर प्रीमियम महंगा है, सस्ता में आपको समझ में आ गया, तो आपने यहाँ पर अच्छा से प्रॉफिट कमा सकते। कैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आपने ऑप्शन सेलर क्या करता है कि जो प्रीमियम एरिया में सेल करता है, प्रीमियम मतलब महंगाई पे सेल करता है। ऑप्शन बायर क्या है कि सस्ता पे खरीदना होता है। आपको एक ही तरीका है कि प्रीमियम में मतलब अगर डिस्काउंट एरिया है तो सस्ता है, प्रीमियम एरिया है तो महंगा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही तरीका है, वो है आप एक फिबोनाची मारो, नहीं तो एक एवरेज प्राइस मारो, नहीं तो एक मार्क करके उसको 50% का आपस में मार्क करना है। दोस्तों आज का ट्रेड का एंट्री जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम मार्केट का सेंटीमेंट एनालिस करना है। मार्केट को सेंटीमेंट एनालिस करने के लिए आपको कि मार्केट का सेंटीमेंट एनालिस करने से क्या पता चला है कि मार्केट पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है। कि ये मार्केट को सेंटीमेंट एनालिस करने के लिए पीसीआर डाटा को एनालिस करना है। दोस्तों दुश्मन को आपने चाल को समझ, दुश्मन का चाल को आप समझ में आ गया तो आप ही अपने चाल को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर का दुश्मन, ऑप्शन सेलर किस तरह से ट्रेड कर रहा है, पुट को सेल कर रहा है, कॉल को सेल कर रहा है, उसका एवरेज क्या है, उसको रेशियो क्या है, उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर आपको इस पीसीआर डाटा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर अगर पीसीआर डाटा पॉजिटिव की तरफ है हम कॉल में फोकस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप भी देखो, हम इस जगह पर एक एंट्री किए और दूसरा एंट्री इस जगह पर। ये अभी मैं आपको अब अगर आपको पहले ही यहाँ पर मैंने दिखाता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आज की प्राइस है, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट यहाँ तक आया। फर्स्ट 15 मिनट जो है हम ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद एवरेज का देखो, ये वाला लाइन ये है, ये है, ये वाला एरिया है डिस्काउंट एरिया, ये है प्रीमियम। ये आपको सस्ता में मिलेगा, ये है महंगा में मिलेगा। ये समझिएगा दोस्तों। जब भी प्राइस इस एरिया में आ जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। जब भी प्राइस इस एरिया में आ जाता है तो बाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको जैसे प्राइस दोबारा आपको यहाँ पर देखा तो ये बार ये जगह पर हमारा ये वाला एरिया में आ गया। उसके बाद दूसरा ये जो ट्रेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा फिर इस एरिया पे आया, ये दोबारा एंट्री इस एरिया पे दोबारा आया है। ये दोनों टाइम पर हम एक एंट्री यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर है, दोनों टाइम यहाँ पर एंट्री किया है। दोस्तों यहाँ पर ये मेरा दोनों ट्रेड को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये जो फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पर हम एंट्री नहीं किए। जब भी प्राइस इस एरिया में आता है हमारा एंट्री है, इस एरिया में आता है हमारा पास एंट्री है। तो सबसे पहले हम एंट्री करके ये 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो। दोस्तों यहाँ स्टॉप लॉस लगाने का भी तरीका यहाँ पर देखो, ये डे लो है, मार्केट जो है नीचे आगे इस दो डे लो का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने के चांस है। इसलिए जब जब भी आपने स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इसका यहाँ पर नहीं तो इसको ऊपर नहीं लगाना है, इससे भी 10 पॉइंट नीचे लगाना है ताकि आपको, इसलिए ये वाला स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसलिए यहाँ पर हमने कम स्टॉप लॉस लगाया क्योंकि ऑलरेडी हम 70 पॉइंट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाए। दोस्तों समझ में आ गया कि हमें क्यों एंट्री किया, स्टॉप लॉस क्यों लगाया, और इसका तरीका मैंने आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट प्राइस में, यहाँ पर ये देखो सबसे पहले है कि आपने फिबोनाची, ये देखो कल का डे है, ये है कल का डे हाई, कल का लो, प्रीवियस डे का लो को और हाई को आपने मार्क कर रखा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये डे लो है, ये डे लो है, ये डे हाई है। हर दिन आपने इस तरह से मार्क करके रखो। देखो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है हर दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट है। आप यहाँ पर देखो ये डे लो से ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ा कि वीडियो लंबा ना हो जाए। यहाँ पर आपने फिबोनाची लिए कि फिबोनाची को यहाँ पर मार्क कर ली कि ये जो एरिया अपना है बाइंग एरिया। दोस्तों ये समझ में आ गया। देखो इतना अच्छा से आपको बाइंग एरिया आया, इस बाइंग एरिया में आने के बाद आप खरीद सकते हो। अब यहाँ पर हमने कर सकते हैं कि ये ओपनिंग प्राइस है,
इस वाला एरिया हम ले नहीं सकते। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें इंतजार करना होता है। कैसे इंतजार करेंगे कि प्राइस को डिस्काउंट एरिया में आने के इंतजार करना है। जगह पर हमें दोबारा अगर इसको देखेंगे, ये हमारा सस्ता वाला एरिया है, ये महंगा है। जब हम इसी वाला एरिया में जो खरीदोगे ना, प्राइस नीचे आने के चांस होता है, कभी भी याद रखना। अगर इस एरिया में खरीदोगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की चांस। ये एक बार देखो, ये वाला लाइन है, इसका इस जगह पर एक बार हम खरीदे, दोबारा इसका पहले हमें यहाँ पर खरीदे। इसका कारण क्या है, ये बताता हूँ कि हमें क्यों पहले खरीदा। कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इस एवरेज प्राइस में आ गए। इतना गिरने के बाद, यहाँ से ऊपर गया, इतना गिरने के बाद यहाँ पर एक एवरेज प्राइस, इसलिए मैंने हमने यहाँ पर एंट्री किया। लेकिन स्टॉप लॉस कि इस एरिया से भी नीचे लगाया। देखो, अगर आप इधर कहीं लगा तो स्टॉप लॉस काटता, लेकिन हमें स्टॉप लॉस लगाने के तरीके भी आपको समझ में आ रहा है। अगर ये प्रॉपर तरीके से लगाना है तो स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाना है। लेकिन हमें इतना रिस्क हम लेने नहीं चाहते इस ट्रेड, क्योंकि इस ट्रेड में हमें इतना रिस्क लेके यहाँ प्रॉफिट ले लिए। इसी प्रॉफिट्स में मैंने 20 पॉइंट दूंगा। यहाँ 70 पॉइंट का प्रॉफिट है, इसका से 20 पॉइंट में मार्केट दे रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर इतना रिस्क लिया हूँ, नहीं तो और मैं वेट करता, इस जगह पर एंट्री करता कि ये वाला एरिया को कैप्चर करता, फिर भी हम यहाँ पर 30 पॉइंट का प्रॉफिट लिए। दोस्तों देखो, आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको क्या समझ में आया कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड को पहले पहचानना है। तो मार्केट में क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड को पहचानने के लिए आपने पीसीआर डाटा को फाइंड आउट करना है कि कॉल राइटर है, पुट राइटर ज्यादा है। जो पुट राइटर ज्यादा है, हमें क्या, कॉल में फोकस करेंगे। लेकिन जब कॉल में जब चला गया प्राइस ज्यादा, तो उसका हम इंतजार करेंगे एवरेज में। जैसे एवरेज में आते में एंट्री करना है, उसके बाद देखो ये एक हाई, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद ये जो फाइनली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये मार्क कर, तो यहाँ से हमें यहाँ तक का है कि टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है। तो ये हमारा टारगेट हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। दोबारा जो प्राइस एवरेज में आया, यहाँ पर एक है। इस तरह से आप डेली बेसिस पे सिर्फ दो ही ट्रेड में, हमने सिर्फ दो ही ट्रेड में, सिर्फ दो ही ट्रेड में हमने आज 70 पॉइंट प्लस, हमें 100 पॉइंट का हमें एंट्री यहाँ पर लिए। लेकिन 30 पॉइंट का मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिया हूँ, ये 30 पॉइंट का मैंने यहाँ पर नहीं लिया हूँ। ये 70, ये 30, ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लिया, ये लाइव मार्केट में दिया था। ये टेलीग्राम चैनल में मैंने ट्रेड नहीं दिया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ नहीं दिया। दोस्तों अगर आपको भी टेलीग्राम चैनल में फ्री में ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी के साथ मिलकर आप ट्रेड कर सकते हैं। काफी चीज जो है आप सीख सकते हैं। आज के दिन में हमें पीसीआर डेटा और फिबोनाची को खींचना, और हमें डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया में हम ट्रेड कैसे करना, वो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, क्योंकि कुछ जो है मेरा सब्सक्राइबर है बोलते कुछ समझ में नहीं आया, दोस्तों मैं दोबारा इसलिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि प्रीमियम एरिया में है कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में वो देख रहे हैं। मतलब प्राइस जो है महंगा है सस्ता है। देखो, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मार्केट का सेंटीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सेंटीमेंट। ये मैंने पीसीआर डाटा से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद जो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया। अब ये स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट करना है, उसका भी एक तरीका है। मतलब मैंने 24,200 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया। अब ये जो प्राइस जो है यहाँ से मूव होकर यहाँ तक पहुंच गया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ वॉलेटिलिटी हाईली वॉलेटिलिटी रहता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें फिबोनाची के खींचना है। उस फिबोनाची का 50% जो हमें मार्क करना है। ये जो 50% मान लो यहाँ से 50 का यहाँ 150 चला गया, वो 100 है। ये वाला एरिया प्रीमियम एरिया है, मतलब ये महंगा वाला एरिया है, ये महंगा है। यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट एरिया है, ये क्या सस्ता है। जब अगर पॉजिटिव ट्रेंड में ये प्राइस इस एरिया में जब आ जाता है, तो हमारा बाइंग एरिया बन जाता है। तो बाइयर के लिए ये सही रहेगा, और सेलर के लिए ये सही रहेगा। सेल यहाँ से सेल करते हैं, बाइयर यहाँ से बाई करता है। नहीं तो यहाँ से पुट राइटर, यहाँ से कॉल राइटर, यहाँ से कॉल राइटर एक्टिव हो जाता है,
यहाँ से फुट राइटर एक्टिव हो जाता है। समझिए दोस्तों, ये आप वैसा याद रखना, नहीं तो आप कोई मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करो दोस्तों। इस तरह से आपने मान लो यहाँ पर आपने एक कोई ओके दोस्त कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कोई मूविंग एवरेज, जैसे है कि मैंने पीसीआर पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके साथ वी वेब का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वी वेब के बारे में नहीं जानना है कि मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।